हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम भी एकदम ठीक हैं। तो आज सुबह सुबह मुझे करनी है अपने रूम की बेडशीट चेंज। तो जल्दी से बेडशीट चेंज कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है मॉनसून सीज़न चल रहा है। तो इस सीज़न में ऐसा होता है कि हर चीज़ जो है एकदम से मॉइस्चर जो है वो कैप्चर कर लेती है। हवा में ही नमी है तो कपड़ों पर तो आएगी ही आएगी। तो टाइम टू टाइम मैं कर देती हूँ बेडशीट चेंज। जैसे मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है तो मैं बेडशीट चेंज कर देती हूँ, फिर काफ़ी अच्छा लगने लग जाता है रूम भी। और खुद को भी अच्छी फीलिंग आने लग जाती है जब हमारा रूम जो है वो नीट एंड क्लीन होता है खासकर। और साथ के साथ आपको मैं कुछ आइडियाज़ भी शेयर करती हूँ कि आप कंफर्ट जो दोहर यूज़ करते हैं उसको किस तरह से अपने बेड के ऊपर ले डाउन कर सकते हैं। कुछ इस तरह से रखते होंगे आप। एक तो ऑप्शन ये है, कुछ इस तरह से रखते हैं लंबे से रनर की तरह बिछाकर। ये भी काफ़ी अच्छा लुक दे देता है, पर कई बार ना इस तरह से रखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। कई बार हमारी बेडशीट के साथ मैच हो रहा होता है, कई बार नहीं भी हो रहा होता है, तो फिर नहीं अच्छा लगता है। तो इस तरह से रोल रोल करके ना इसका जैसे बोल्स्टर होता है, जिसको बोल्स्टर वाले जो कुशन होते हैं ना, उसकी तरह बनाकर भी हम इसको रख सकते हैं। कुछ इस तरह से रोल करेंगे और इस तरह से पैक करके अपने बेड के ऊपर अच्छे से सजा कर रख सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है हमारा कुछ इस तरह से। पहले तो मैंने इसको डबल लेयर में फोल्ड कर लिया, फिर उसके बाद ऐसी छोटी छोटी लेयर्स दोनों साइड से मैंने डाल दी। मतलब इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर कुछ इस तरह से एक के बाद एक छोटे वाले फोल्ड जो है वो करते जाएंगे। इस तरह से ऐसा होगा कि जो हमारे कुशन कवर का साइज़ होता है ना, उस तरह का साइज़ बन जाता है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं आपके कुशन कवर कितने बड़े साइज़ के हैं, छोटे हैं। तो मैं अभी इसको पैक करने वाली हूँ इस कुशन कवर में। इससे ऐसा होगा कि ये कुशन भी बन जाएगा और जब भी हमें यूज़ करना होगा तो हम इसको निकाल कर यूज़ भी कर सकते हैं। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आपने ये चीज़ जो है दोहर जो है वो कहाँ पर रखा है। तो हाइड का हाइड हो जाएगा और आपका स्पेस भी सेव हो जाएगा। एक डेकोरेटिव पीस बन जाएगा अलग से। तो दिन में आप इसको इस तरह से डेकोर पर्पज़ की उस तरह यूज़ कर लीजिए, और रात के टाइम जब भी आपको यूज़ करना है तो इसको निकाल कर यूज़ कर लीजिए। तो काफ़ी सॉफ्ट सा कुशन जो है हमारा बनकर रेडी है कुछ इस तरह से। कैसा लगा आपको ये वाला आइडिया, ज़रूर से मुझे बताइएगा। फिर मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। किचन में भी छोटे छोटे काम जो है वो चलते रहते हैं। आज ये ना कुछ डिब्बे जो थे छोटे छोटे मसालों के वो खाली हो गए थे। खासकर नमक का, कुछ जो ब्लैक पेपर है उसका, चाट मसाला वगैरह, ये मुझे रिफ़िल करने हैं। तो अभी इनको रिफ़िल करते हैं। चाहे ये 5-10 मिनट के ही काम हो, पर छोटे छोटे काम इतने होते हैं घर पर, वो दिखाई किसी को नहीं देते हैं, पर होते बहुत ज़्यादा हैं। जितने करने होते हैं उसको सब पता होता है कि कितने काम है, क्या है। होम मेकिंग इतनी आसान भी नहीं है। लोग तो बोलते हैं कि खाना बना दिया जी, हो गया, काम ख़त्म है। पर कोई एक दिन हमारी जगह बैठ कर देखे इस गद्दी पर, पता चल जाएगा कि दिन भर कितने काम होते हैं और कैसे कैसे मैनेज होता है सारा घर। अगर हमने भी सिर्फ और सिर्फ खाना ही बनाना हो तो दिन के 2-3 घंटे का भी काम नहीं है। पर कुछ इस तरह छोटी छोटी चीज़ों को मैनेज करके, ऑर्गेनाइज करके चलना है तो पूरा दिन भी कम पड़ जाता है कई बार। आज मेरी थोड़ी सी तबीयत भी डाउन है। आज क्या, 1-2 दिन से मतलब डाउन ही चल रही है। थोड़ा मुझे फीवर भी आ रहा है, थोड़ा कोल्ड सा भी फील हो रहा है, और सारे शरीर में जैसे दर्दें सी हो जाती है ना, जो काम की वजह से, वो भी हो रही हैं। पर कोई बात नहीं, काम तो करना ही है। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा गला बैठा बैठा सा है। पर एक चीज़ है कि ऑपरेशन जो हुआ था मेरा पित्ते की पथरी का, उसके बाद मुझे खाना तो अच्छे से डाइजेस्ट वगैरह हो रहा था। अभी तक हो रहा था। मुझे 2 साल के आसपास हो गया ऑपरेशन करवाए हुए। पर अब थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम जो है वो होनी शुरू हो गई है। जैसे एकदम से गैस्ट्रिक बन जाती है। मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, मैं बनाती जरूर से हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ बड़ी बड़ी छोटी जो भी आइटम है, पर मैं खुद कम ही खाती हूँ। मतलब अवॉइड करती हूँ सारी चीज़ें, बहुत परहेज़ करती हूँ मैं। सबका मन होता है खाने का तो सबको जरूर से खिला देती हूँ, पर मैं खुद नहीं खाती हूँ। मुझे हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इस वजह से मैं अवॉइड भी कर रही हूँ। साथ के साथ मेडिसिन वगैरह भी चल रही हैं गैस्ट्रिक वगैरह की।
पर उनसे भी कभी कभी ना फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो 2-3 मेडिसिन, जैसे 2-3 टैबलेट्स जो हैं गैस्ट्रिक की, तो वो एक साथ लेनी पड़ रही है, तब गैस्ट्रिक जो है वो काबू में आ रही है। अब देखती हूँ कुछ टेस्ट वगैरह करवाती हूँ या क्या दिक्कत है। तो कुछ इस तरह से ये है हेल्थ की अपडेट। फ़िलहाल के लिए मीबू चला गया है स्कूल। बाहर बहुत तेज़ वाली बारिश हो रही, तो मैंने तो सोचा था कि उसको नहीं भेजूंगी, पर जैसे बारिश हो रही थी तो उसने सोचा कि आज मुझे छाता यूज़ करने को मिल जाएगा स्कूल जाने के लिए, तो वो कुछ चला उसके गया। जाने के बाद इस तरह से क्लीनिंग के काम जो है वो छोटे छोटे चलते रहते हैं। और देखिए रात से ना बारिश इस तरह से कंटिन्यूसली चल रही है। जब कंटिन्यूसली बारिश होती है तो लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है। अपर एरिया में तो आपको पता ही होगा, कुल्लू साइड बहुत ज़्यादा बादल वगैरह फट रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो आजकल अगर आप हिमाचल आने की सोच रहे हैं ना तो मत आइएगा। नीचे रूम में आई थी तो देखा ये सामान कुछ इस तरह से फैला हुआ है, तो मैं रूम में ना कुछ इस तरह से छोटी सी बास्केट जो है वो ज़रूर से रखती हूँ हर रूम में, ताकि छोटी छोटी चीज़ें जो रूम में होती हैं, जैसे क्लचेस वगैरह हैं, कुछ कीज़ हैं, कुछ ये जैसे क्लिप्स हैं, या मीबू का चश्मा है, रेज़र पेंसिल वगैरह हैं, उनको मैं ऑर्गेनाइज़ करके रख सकूँ इस तरह से छोटे से ऑर्गेनाइज़र में। तो आप भी इस हैक को यूज़ कर सकते हैं। एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र या इस तरह से बॉक्स जो है हर रूम में आप रख दीजिए। जो भी क्लटर वाली आइटम्स होंगी ना उसको इस तरह से आप ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। घर साफ़ सुथरा करने के बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, पर रखना भी ज़रूरी होता है। अगर हम टाइमली इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके नहीं रखेंगे तो ये क्लटर जो है बढ़ता ही चला जाएगा। तो यहाँ पर टेबल के ऊपर ना और कुछ रखने के लिए जगह नहीं बचेगी अगर मैं इसको टाइम से नहीं हटाऊँगी तो इस तरह से मैं सारी चीज़ों को मैनेज करके चलती हूँ, तभी मेरा घर हर टाइम ऑर्गेनाइज नीट एंड क्लीन रहता है। छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं, इनको अपनी लाइफ में ज़रूर से यूज़ करते रहना चाहिए। नेक्स्ट है, जैसे आजकल आपको पता ही है कि मॉइस्चर आ रहा है हर रूम में और थोड़ी सी स्मेल वगैरह भी पड़ जाती है हर कमरे में, तो इस तरह से आप रूम फ्रेशनर का यूज़ ज़रूर से कर सकते हैं। इससे आपके रूम में काफ़ी अच्छी खुशबू जो है वो हर टाइम बनी रहेगी। और अभी कुछ 10 बजे के आसपास का टाइम है और मीबू के स्कूल से मैसेज आया है कि आज उनको छुट्टी हो गई है स्कूल से। डीसी ने डिक्लेयर कर दी होगी छुट्टी बारिश को देखते हुए। तो जैसे मैसेज आया था फिर मैं चल पड़ी थी रोड की तरफ मीबू को लाने के लिए, और आपको रास्ते के हाल भी दिखाती। देखिए रास्ते में पानी पानी, हर जगह पानी पानी दिखाई देगा आजकल। इस बार बरसात जो है वो काफ़ी जल्दी आ गई है। जून महीने से हमारे यहाँ बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है। इस बार गर्मी का तो पता ही नहीं चला कि गर्मी का सीज़न आया भी कब और गया भी कब। पर अच्छी बात है। थोड़ा सा दुख की बात तो ये है कि अपर एरिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, पर क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, भगवान के हाथ में ही है सब कुछ। और मैंने आपको रोड का अपडेट नहीं दिया था, रोड का काम हमारे यहाँ हो चुका है, तो ये भी एक खुशखबरी है बोल सकते हैं आप, गुड न्यूज़ है। अब जो है वो डस्ट वगैरह नहीं आएगी। वैसे बरसात में डस्ट वगैरह कम ही आती है, पर अब रोड का काम हो गया तो बाद में भी नहीं आएगी, जैसे बरसात ख़त्म हो जाएगी तो। पता क्या पानी गिरेगा मत। स्कूल में बादल फट गया, पानी आएगा। पानी आ रहा है। हाँ। कहाँ से आ रहा है पानी? माउंटेन होता है ना, वहाँ पे पानी होता है। माउंटेन कहाँ है आपके स्कूल में? वहाँ पे बंद हो गया जो स्कूल हो गया। ब्लॉक हो गया? हाँ। कहाँ हुआ ब्लॉक? अरे जहाँ पर माउंटेन है चल चल चल, वहाँ पर नहीं होता पानी। आते ही भूख लगी है, गिर के नीचे। मैंने बोला पहले ड्रेस चेंज कर लो फिर खाना खाना, भूख लगी है, खा लो। तो मैं भी खा लेती हूँ खाना, वो आप भी खा रहे हैं ना? अभी मैं तो सुबह का खा रही हूँ, आप तो लंच कर रहे हैं, मेरा तो ब्रेकफास्ट हो रहा है अभी। मैंने बनाया मूंग दाल का
खिचड़ी। अभी कुछ एक गमले जो थे वो सूख रहे थे, उनको पानी की ज़रूरत थी, तो उनको ना मैं थोड़ी देर इस तरह से बारिश में रख दिया। ज़्यादा देर की बारिश में मैं नहीं रखूँगी क्योंकि इनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इनकी जड़ें जो है वो गल सकती हैं। तो थोड़ी सी देर ही मैंने इनको रखा। जैसे इनको थोड़ा सा पानी मिल गया वैसे ही मैंने इनको साइड कर दिया। तो बारिश का पानी जो है वो काफ़ी अच्छा होता है फूलों के लिए, इनकी ग्रोथ के लिए काफ़ी सही रहता है। तो मैं इस तरह से पानी दे देती हूँ जब भी इनको ज़रूरत होती है, तो पर ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं देती हूँ। तो अभी मैं और मीवू करेंगे यहाँ पर थोड़ी सी स्टडी और रेस्ट, क्योंकि आज मूड नहीं है कुछ भी करने का, तबीयत ठीक नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। और अभी कर लेते हैं थोड़ा सा, इसको मैं करवाती हूँ। एक्टिविटी वाली बुक्स जो है वो ले आया है सारी की सारी, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर करता रहेगा। हाँ जी, तो अभी बज रहे हैं 6 और अभी मैं थोड़ा सा बेटर फील कर रही थी रेस्ट करने के बाद। तो अभी मैंने जस्ट मुंह धोया। आज ना नहाना हुआ था ना मुंह धोना हुआ था। बस जब ऐसे ही होता है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो मुंह धोने का मन भी नहीं करता है। तो कुछ इस तरह से है अपडेट। और अभी खाना वगैरह मेरा बन चुका है ऑलमोस्ट। ये मैंने गाय के लिए निकाल के रखी, कुछ छिलके वगैरह हैं सब्जी के, और जो फूड आइटम बच जाती है ना तो भी हम गाय को दे देते हैं यहाँ पर। अभी इसको लेकर जाऊँगी गाय को देने के लिए। और चपातियाँ वगैरह बनानी रहती हैं, वो मैं बाद में बनाऊँगी जब खानी होती तभी गर्मा गर्म। तो कुछ ये है अपडेट। और कुछ घर के काम ऐसे थे जो पेंडिंग रह गए थे सुबह। तो देखिए बेड की हालत देखिए आप, कुछ इस तरह से इसकी सेटिंग वगैरह करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम कैसा है अभी। चल पड़ा इसको उठा के सिर पर। नहीं ऐसे नहीं लेके जाना, दे दो मेरे पास, दे दो, गिरा दोगे आप कहीं, दे दो मेरे पास, जल्दी दे दो। दो गिर जाएगा बच्चे कहीं, मैं खुद लेके जाऊंगी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मौसम। अभी ना हल्की हल्की धूप निकल कर आई है, 6 बजे का टाइम है और धूप निकली है। तो मतलब कल का दिन जो है वो भी ऐसा ही रहने वाला है। इसका मतलब यही होता है जब शाम के टाइम धूप निकल जाती है ना, तो ऐसा बोलते हैं कि अगला दिन जो है वो इससे भी ख़राब होने वाला है, मतलब ज़्यादा बारिश होने वाली है। और यहाँ पर बहुत सुंदर सी फॉग दिखाई दे रही है, मैं आपको दिखाती हूँ बैक कैमरा से। ये देखिए नज़ारे। बारिश तो नहीं लगी है, फिर छाता क्यों लिया आपने? दूर लगता है तो दूर है। क्या दूर है? बारिश दूर है? तो अभी टाइम लगेगा, अगर आ जाएगी तो। आ जाएंगे मछली पकड़ के। ए देखो सारे। देख मुझे कबूतर दिखा उधर, वो देख, वो गया वाइट वाला, वो देख दूर जंगल में, वो चला गया। देखो कबूतर, देखो वो चला गया। और करती हूँ इस वीडियो की भी यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको आज का ब्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ डेली मॉर्निंग में आपके साथ 10 बजे, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। एंड बेल आइकन का बटन जो है उसको प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं जल्दी से एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।